चलो बताना है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईसा पूर्व। और हिजरी सनवत मोहम्मद साहब ने चलाया था, कब चलाया था? तो 622 ईसा पूर्व, 622 ईस्वी में चलाए थे। आगे बताना है, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह जो है कहाँ पे है? शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सिकरी, और फतेहपुर सिकरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और सलीम के नाम से किस मुग़ल शासक को जाना जाता है? तो जहांगीर को, सलीम के नाम से जहांगीर से को। और चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती। आगे बताना है कि भारत के स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली, क्लेमेंट एटली। आगे बताना है, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब। और आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां। और दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण तो शाहजहां ने करवाया था। आगे बताना है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। और अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1939 से 1945 तक। आगे बताना है कि अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश कौन था? सोवियत संघ, रूस। और कौन सा यान भेजा था? स्पुतनिक 1, स्पुतनिक 1। और स्पुतनिक 2 से प्रथम जीव भेजा था जिसका नाम था लाइका, लाइका नाम का कुत्ता भेजा था, ठीक है। और प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन, जो किस यान से गए थे? तो वोस्तक 1 से गए थे। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। और किस यान से गई थी? तो वोस्तक 6 से गई थी। आगे बताना है कि ग्लोब पर भारत की स्थिति जो है अक्षांश में कितना है? 6.4 से 37 डिग्री। तो देखो, अगर मुख्य भूमिका पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक। और अगर ऐसे पूछेगा तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, मतलब 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और पूर्वी देशांतर से अगर पूछेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। आगे बताना है, भारत में स्वर्ण का उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक। और सबसे अधिक सोना किस देश में उत्पादन होता है? तो चीन में होता है, चीन हो गया। आगे बताना है, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? चौरा चौरी कांड। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। और चौरा चौरी जो स्थल है कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास में स्थित है। आगे बताना है, बंगाल विभाजन जो है कब निष्प्रभावित हुआ था? 1911 में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1910 से 1916 तक। आगे बताना है, गोबर गैस प्लांट में मुख्य रूप से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? मीथेन। और मीथेन और मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। आगे बताना है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? DNA। और DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आगे बताना है, गल्फ स्ट्रीम जो है किस प्रकार की जलधारा है? तो गर्म जलधारा। कैसा? स्ट्रीम मतलब क्या होता है?
भाप, और भाप कैसा होता है? गर्म। तो याद रखना गल्फ स्ट्रीम जो है कैसी धारा है? गर्म धारा। और कहाँ पे स्थित है? तो उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में। कहाँ पे? उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में। आगे बताना है आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? क्लोरोएसिटोफिनोन। क्लोरोएसिटोफिनोन। आगे बताना है पृथ्वीराज चौहान जो है किस युद्ध में पराजित हुए थे? तो तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी का पराजय हुआ था और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजित हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। आगे बताना है सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश के संस्थापक भी कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और कब स्थापना किए थे मौर्य वंश का? तो 255 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व से 255 ईसा पूर्व तक था। आगे बताना है विश्व के सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? जेद्दा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो सऊदी अरब में। और सऊदी अरब की राजधानी क्या होता है? सऊदी अरब की राजधानी रियाद। और मुद्रा क्या होता है? रियाल होता है। ठीक है, आगे बताना है रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कब दिया गया था? तो 1913 ईस्वी में। आगे बताना है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की श्री मावो भंडार नायके, जो किस देश की थी? तो श्रीलंका की थी। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ठीक है, आगे बताना है गांधी जी ने CF एंड्रूज के नाम से किस व्यक्ति का उपाधि दिया था? CF एंड्रूज। आगे बताना है, फिर से इस क्वेश्चन को बोल रहे हैं कि दीनबंधु के नाम से किसको उपाधि दिए थे गांधी जी ने? तो CF एंड्रूज को दीनबंधु। ठीक है, और देशबंधु के नाम से किसको जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को। दोनों में बड़ी कंफ्यूजन होता है। दीनबंधु किसको कहा जाता है? दीनबंधु CF एंड्रूज को, और देशबंधु चित्तरंजन दास को। आगे बताना है IST और GMT के बीच अंतर कितना डिग्री का होता है? तो 5.5 घंटा। और IST का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और GMT का मतलब क्या होता है? तो ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम। आगे बताना है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? 1 के क में। ठीक है, पूरा रिवीजन करते हैं। 19 का 1 में क्या है? तो प्रेस की स्वतंत्रता। और 19 के 2 में क्या है? यानी कि 1 के क में प्रेस की स्वतंत्रता, ख में बिना हथियार के आंदोलन या हड़ताल करने की स्वतंत्रता, सी में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता, डी में क्या है? कहीं किसी भी राज्य में आने जाने की स्वतंत्रता, और ई में क्या है कि किसी भी राज्य में आवास लेने की स्वतंत्रता। और एफ जो है निरस्त कर दिया गया है। 19 के एफ में संपत्ति का अधिकार था। और 19 के जी में क्या है कि जीविका चलाने के लिए कोई भी आप व्यवसाय कर सकते हैं। आगे बताना है इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1921। इंडिया गेट कहाँ पे है? दिल्ली में। इंडिया गेट दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 में। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई। बड़ी कन्फ्यूजन होता है। आगे बताना है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने। कब? तो 1336 ईस्वी में। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी। कहाँ? हम्पी। आगे बताना है हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पे है? गुलबर्ग में। और गुलमर्ग कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। आगे बताना है
भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में। और किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। आगे बताना है, शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध किस व्यक्ति से? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889। ठीक है, 14 नवंबर 1889। आगे बताना है, बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पीपल के वृक्ष का। ठीक है, पीपल के वृक्ष का। और सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आदि युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और काशी युगीन सभ्यता। ठीक है, आगे बताना है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? NH-44। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A। और 44 कहाँ से कहाँ तक है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, कुल लंबाई है 3745 किलोमीटर। आगे बताना है कि भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थित है? डिगबोई, असम में। कब स्थापित किया गया था? तो 1901 ईस्वी में। आगे बताना है, रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम जो है किस प्रकार का होता है ना? प्राथमिक हार्डवेयर और सेकेंडरी हार्डवेयर। तो किस प्रकार का हार्डवेयर है? तो प्राथमिक हार्डवेयर। आगे बताना है, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? MG रानाडे। आगे बताना है कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? चीनी। इसी को बोलते हैं मंदारिनी। आगे बताना है, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। आगे बताना है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। देखो, 4 गो बौद्ध संगीति हुआ था। और ट्रिक बताए थे अक, यानी कि पहला बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासनकाल में, द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशेख के शासनकाल में, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में। आगे बताना है, भारत में डाक टिकट का प्रारंभ किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। आगे बताना है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। आगे बताना है कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1862 में। 1862 में तीनों प्रेसिडेंसी का उच्च न्यायालय का गठन हुआ था। किसका? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है, आगे बताना है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ किया था? तो 12 मार्च 1930 को। और कब जाकर नमक बना करके कानून को तोड़ा था? तो 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को। आगे बताना है, कुंभ मेला प्रत्येक कितने साल के बाद लगता है? 12 साल के बाद। एक जगह पर 12 साल के बाद। ठीक है, एक जगह पे 12 साल के बाद लगता है। और कहाँ कहाँ लगता है? तो एगो ट्रिक है, ई उ ना हो। ई से हो गया इलाहाबाद, जो कि आज नाम हो गया चेंज कर करके प्रयागराज। ठीक है, ई उ के मतलब उज्जैन, ना के मतलब नासिक और ह के मतलब हरिद्वार। ठीक है, आगे बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। आगे बताना है, राजस्थान की खेतड़ी जो है किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए।
आगे बताना है, ये बताना है कि कलिंग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। यूनेस्को द्वारा दिया जाता है और कब से? तो 1952 ईस्वी से दिया जा रहा है। आगे बताना है, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक कौन सा है? पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक कौन सा है? तो एक ट्रिक होता है चूसी है, ठीक है। चू से हो जाएगा चूना पत्थर, सी से हो जाएगा सिलिका और ए से हो जाएगा एल्यूमिना, ठीक है। चूना पत्थर, सिलिका और एल्यूमिना। आगे बताना है, सोल्डर जो है किस किस धातु का मिश्रण है? सोल्डर जो है टीन और सीसा का मिश्रण है, टीन और सीसा, इसी को टांका भी कहते हैं। आगे बताना है कि भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को दिया गया था। आगे बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 85 में। और राष्ट्रपति लोकसभा का भंग किसके आदेश पर करते हैं? तो प्रधानमंत्री के आदेश पर। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 85 के तहत। आगे बताना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आशापूर्णा देवी। और प्रथम पुरुष ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम पुरुष कौन थे? तो जी शंकर कुरूप। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1965 से दिया जाता है। आगे बताना है, अल्फासो जो है किस फल की किस्म है? आम के। आगे बताना है, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी कहाँ है? यानी कि आईटी सेक्टर की राजधानी भारत का कहाँ है? तो बेंगलुरु। और भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो मुंबई। वित्तीय राजधानी मुंबई। आगे बताना है, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर, द्वितीय भी बोलते हैं। आगे बताना है, जीटी रोड का निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी। आगे बताना है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल के सबसे निचला परत क्या कहलाता है? क्षोभमंडल। और जितना भी मौसमी घटनाएं होती है सब कहाँ पे होता है? क्षोभमंडल में ही होता है। आगे बताना है, केरल में इरुकी परियोजना जो है किस नदी पर है? पेरियार नदी पे। कुछ बुक पूछते हैं, बताना है कि राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कलहण, जिसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा किया गया है। आगे बताना है, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक? अबुल फजल। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक अबुल फजल। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक? पाणिनि। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। तीनों एक ही नाम है, ठीक है, एक ही व्यक्ति का नाम है। आगे बताना है, अकबरनामा पूछे। अकबरनामा पुस्तक का लेखक? अबुल फजल। आगे बताना, भारत भारती पुस्तक के लेखक? मैथिली शरण गुप्त। इंडिया डिवाइड पुस्तक के लेखक? राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद। आगे बताना है कि मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक? आर.के. नारायण। आर.के. नारायण। आगे बताना है कि बुद्ध चरित्रम पुस्तक के लेखक? तो अश्वघोष। बुद्ध चरित्रम पुस्तक के लेखक अश्वघोष। और बुद्ध चरित्रम पुस्तक जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक? जयदेव, ठीक है, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव। हाफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक? बी.एस. नयपाल, ठीक है, बी.एस. नयपाल। ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक? ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक? तो विक्रम सेठ। ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? विक्रम सेठ।
ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह, ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। यामा पुस्तक के लेखक महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। आगे बताना है कि राष्ट्रगान प्रारंभ